सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक और बेहद ही बड़ी खबर आ चुकी है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई जो लगातार चर्चाओं में बने हैं, एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, जिनकी चारों तरफ लगातार तारीफ हो रही है। इन्होंने एक बार फिर नया कीर्तिमान रच दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने एक बार फिर, इससे पहले तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना थे और जो उससे पहले DY चंद्रचूड़, इनको देख लीजिए, इन्होंने एक फैसला लिया था 2024 में। उस फैसले को जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताते हुए उसको अब इन्होंने पलट दिया है। पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के इस फैसले से पूरे देश के लोग परेशान थे और जो वहां पर वकील बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं, जो वहां का बार एसोसिएशन है, वो भी उसके खिलाफ था। इसमें कहा जा रहा है कि उस समय चीफ जस्टिस ने इस फैसले को किसी के दबाव में आकर जल्दबाजी में ले लिया था। और जो आज वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस बी आर गवई, साथियों वो लगातार चर्चाओं में हैं। साथियों जस्टिस बी आर गवई के नए नए कीर्तिमानों को लेकर उनकी तारीफ देश में चारों तरफ लगातार की जा रही है। और जितने भी आज से पहले चीफ जस्टिस बने हैं, उनमें से ज्यादातर ने ऐसे ऐसे फैसले नहीं लिए जो आज के वर्तमान के चीफ जस्टिस बी आर गवई ले रहे हैं। बी आर गवई ने सबसे पहले ही साफ साफ कह दिया था जब वो शपथ ले रहे थे कि इस पद के बाद, यहां से रिटायरमेंट होने के बाद मुझको कोई भी कुर्सी नहीं चाहिए। यानी कि जो ये शब्द उन्होंने बोला, ये उन जजों के मुंह पर तमाचा था जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद बड़ी बड़ी कुर्सी लेकर बैठ जाते हैं। कोई राज्यसभा पहुंच जाता है तो कोई सांसद बन जाता है और कोई कोई तो प्रोफेसर भी बन जाता है, जिस तरह की DY चंद्रचूड़। रिटायरमेंट के बाद आपने लगातार देखा, लेकिन चीफ जस्टिस बी आर गवई ने साफ साफ कहा कि मुझे कोई भी पद नहीं चाहिए और मैं यहाँ पर 6 महीने का मेरा कार्यकाल है, मैं निष्पक्ष होकर देश की सेवा करना चाहता हूं। और सबसे पहले आप इस खबर को देखिए, सारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश के पद है, कुल मिलाकर 34 पद है और अब तक वहां पर मात्र 31 सीटों पर ही नियुक्ति हो पाई थी, अब से पहले के चीफ जस्टिस के समय तक। लेकिन जैसे ही बी आर गवई को नियुक्त किया गया, उनके नाम की सिफारिश की गई और उनको ज्वाइनिंग मिलने के बाद, उनको शपथ मिलने के बाद उन्होंने 3 और जजों की वहां पर नियुक्ति करवाई। अब सुप्रीम कोर्ट में एक भी पद चीफ जस्टिसों का खाली नहीं रहा है। ये तो हो गई अलग बात। अब साथियों आप इस फैसले को देखिए, ये एक फैसला है 2024 का DY चंद्रचूड़ का। DY चंद्रचूड़ ने 2024 में एक फैसला लेते हुए, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तो उस समय न्याय की देवी जो पहले हुआ करती थी, इस तस्वीर को देखिए, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, जिसके हाथ में तराजू है और एक हाथ में तलवार है, यानी कि इनको न्याय की देवी कहा गया। और इनके सामने कौन खड़ा है? अमीर खड़ा है, गरीब खड़ा है, बड़ा खड़ा है, छोटा खड़ा है, या कोई ब्राह्मण खड़ा है, कोई दलित खड़ा है। ये आंखों पर पट्टी बांधते हुए सबको एक समान देखकर बिना भेदभाव के सबके साथ में बराबर न्याय करने का काम होता था सुप्रीम कोर्ट में। और फिर साथियों इसको पूर्व चीफ जस्टिस के द्वारा, DY चंद्रचूड़ के द्वारा, इस न्याय की देवी को पूरी तरह बदल दिया गया। इनकी जो आंखों की पट्टी थी वो खोल दी गई। नई तस्वीर ये रही, उन्होंने इस तस्वीर को स्थापित करवाया, यानी कि अब न्याय की देवी देखकर न्याय करने लगी। उनके सामने कौन खड़ा है, किसके पक्ष में न्याय देना है। लोगों का ये आरोप लगने लगा कि ये काम न्यायाधीश ने बहुत ही गलत किया है। जो वहां का बार एसोसिएशन के मेंबर थे, वकील थे, उन्होंने भी इस फैसले का कड़ा विरोध किया था और पूरे देश में DY चंद्रचूड़ की किरकिरी हुई थी। उन पर आरोप लगे थे कि ये भी बीजेपी से मिल गए हैं, बीजेपी के इशारे पर काम करने लगे, क्योंकि ऐसे कई फैसले DY चंद्रचूड़ ने दिए जिनको लेकर उन पर लोगों का पूरी तरह शक हुआ और उनका शक यकीन में बदल गया कि DY चंद्रचूड़ मोदी जी से मिल चुके हैं और वो बीजेपी सरकार के इशारे पर फैसला देना शुरू कर दिए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, जब DY चंद्रचूड़ के घर पर पूजा अर्चना हो रही थी और उस पूजा अर्चना में PM मोदी जी पहुंच जाते हैं अचानक से। क्या आज से पहले किसी चीफ के घर पर कोई प्रधानमंत्री पहुंचा? नहीं पहुंचा, लेकिन मोदी जी पहुंच गए। जब घर पर गए होंगे, घंटा 2 घंटा रुके होंगे, तो बातें भी बहुत सारी होती है। और जब कोई बड़ा नेता किसी से मिलता है जो संवैधानिक पद पर मौजूद है, जिसके हाथ में पावर है, तो वहां पर जाकर क्या बातें होती होंगी, ये तो अंदाजा आप लगा लीजिएगा। वरना मोदी जी के पास
1 मिनट का समय नहीं है किसी से मिलने के लिए। ये बात तो भली बात जानते हैं। लेकिन आज वर्तमान में बी आर गवई ने डीवाई चंद्रचूड़ के उस फैसले को पूरी तरह पलट दिया है। पुराने स्वरूप वाली न्याय की देवी की दोबारा स्थापना सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जाएगी, यानी कि ये पहले वाली मूर्ति लगेगी। और जो वहां पर दीवारें, जहां पर कांच की दीवारें लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट में जो कांच के शीशे लगाए गए थे, उनको भी बी आर गवई के आदेश पर हटा दिया है। इस खबर को पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया पुराना प्रतीक चिन्ह, कांच की दीवारें हटाने का निर्णय। सीजेआई बी आर गवई के नेतृत्व में परंपरा की वापसी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पारंपरिक स्वरूप की ओर लौटते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई के नेतृत्व में अदालत ने पुराने प्रतीक चिन्ह को पुनः बहाल कर दिया है और साथ ही न्यायालय की गलियारों में लगाए गए कांच के विभाजक ग्लास पार्टीजन को हटाने की भी घोषणा की है। ये दोनों परिवर्तन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में लिए गए थे। यहाँ पर वकीलों का कहना था, देश के लोगों का भी कहना था कि जो फैसला लिया गया है ये जल्दबाजी में लिया गया है और इसको बदलना बेहद ही जरूरी था। मैंने आपको पहले भी बताया कि बी आर गवई जी ने शपथ लेते हुए जय भीम का नारा भी लगाया था और साथ साथ ये भी कहा था कि मुझको इस पद से रिटायर होने के बाद कोई भी कुर्सी, कोई भी पद नहीं चाहिए। मैं निष्पक्ष रूप से ज्यादा से ज्यादा सेवा प्रदान करना चाहता हूं 6 महीने के अंतराल में, क्योंकि 6 महीने के बाद इनका रिटायरमेंट होना, उनके बाद बीवी नागरत्ना को चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का। पुराना प्रतीक चिन्ह बहाल। सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह जारी किया गया था, जिसमें अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की इमारत और भारत का संविधान चित्रित था। इस चिन्ह में संस्कृत वाक्य यतो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म वहीं विजय है, भी शामिल था, जो न्याय और लोकतंत्र के मूल्यों को दर्शाता है। अब मुख्य न्यायाधीश गवई के नेतृत्व में इस प्रतीक को पुराने स्वरूप में बहाल कर दिया गया है। हालांकि पुराने प्रतीक चिन्ह के स्वरूप को लेकर विस्तृत जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेहद ही बड़ा फैसला माना जा रहा है और पूरे देश के लोग जस्टिस बी आर गवई की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस बी आर गवई सबके साथ में न्याय करने का काम करेंगे। और खासकर साथियों, वर्तमान में जो बड़े बड़े 3 से 4 मुद्दे पेंडिंग में हैं और सबको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इनमें भी बहुत जल्द हस्तक्षेप करके इनको सुप्रीम कोर्ट में बुलाकर इनमें भी न्याय करने का काम करेंगे। जो सबसे पहला मुद्दा है साथियों, जो पूरे देश में फैल चुका है, वो है ग्वालियर हाई कोर्ट का मुद्दा। ग्वालियर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने एक आदेश पारित किया था कि यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया जाए, यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए। लेकिन उस प्रतिमा का कई मनुवादी वकीलों ने जमकर विरोध किया और प्रतिमा अब तक वहां पर नहीं लग पाई। लोगों को पूरी पूरी उम्मीद है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और बी आर गवई इस फैसले पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाएंगे और जस्टिस बी आर गवई जी इस फैसले पर कोई ठोस, कोई महत्वपूर्ण निर्देश जारी करेंगे ताकि हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो सके, जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो चुकी है पहले से ही। और एक तरफ साथियों, बिहार महाबोधि मंदिर को लेकर जो आंदोलन लगातार जारी है पिछले कई महीनों से, उस आंदोलन को लेकर जस्टिस बी आर गवई की तरफ से बहुत से लोगों को उम्मीद है कि जस्टिस बी आर गवई इस मामले को भी संज्ञान में लेंगे और महाबोधि मंदिर पर कोई ठोस फैसला सुनाएंगे। दरअसल महाबोधि मंदिर का जो मामला है, जहां से पूरे विश्व को तथागत बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, जहां से तथागत बुद्ध का पूरा धर्म, पूरा ज्ञान फैला है, वो महाबोधि मंदिर आज ब्राह्मण पुजारियों के कब्जे में है। और उस आंदोलन को और उस मंदिर को ब्राह्मण पुजारियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए पूरे भारत का बौद्ध समाज एक तरफा बोध गया में आंदोलन कर रहा है। वहां पर भी उन लोगों को पूरी उम्मीद है कि जस्टिस बी आर गवई अपने कार्यकाल में इस मुद्दे को भी निपटाएंगे, इसकी बहाली करेंगे और उसको पूरी तरह मूलतः बौद्ध समाज को ही सौंप दिया जाएगा। और एक तरफ साथियों, जो सबसे बड़ा मुद्दा पूरे देश में पिछले कई सालों से गर्मा रहा है, वो है ईवीएम का मुद्दा और बैलेट पेपर का मुद्दा। बैलेट पेपर की बहाली को लेकर आज पूरे देश के 70% लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। जिस तरीके से बी आर गवई एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं देश के हित में, जनता के हित में, और जनता की डिमांड पर बी आर गवई ईवीएम को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाने वाले हैं, क्या कुछ वो निर्देश देंगे,
क्या बी आर गवाई बैलेट पेपर की बहाली करेंगे या फिर ईवीएम से ही देश चलता रहेगा? इस पर भी लोगों की पूरी उम्मीद है कि कोई सकारात्मक फैसला बी आर गवाई लेंगे, जो साथियों बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला होने वाला है। लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर कोई बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंची है बी आर गवाई जी के सामने। डी वाई चंद्रचूड़ के सामने तो कई बार याचिका लगाई गई, उनसे उम्मीद की गई कि वो ईवीएम का खात्मा करेंगे, कोई निर्देश देंगे और बजट की बहाली करेंगे, लेकिन डी वाई चंद्रचूड़ की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया। उन्होंने ईवीएम को ही सही माना, जबकि देश में जब भी चुनाव होता है ईवीएम का दुरुपयोग लगातार आपके सामने कई कई बार आया होगा, आपने तमाम वीडियोस भी देखे होंगे वोट हैकिंग के। उसके बावजूद भी अब तक कोई खास फैसला ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से नहीं आया है। लेकिन जस्टिस बी आर गवाई से लोगों को काफी उम्मीद है कि वो कोई खास फैसला सुना सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, साथ धन्यवाद। आपको यह खबर कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।